नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आए थे और जैसा कि वो हर साल एक रट लगाते हैं, एक रैंट उनकी के रैंट, कश्मीर रैंट, वो बाज ना आए, शहबाज बाज ना आए। योगी ने जम्मू कश्मीर में खड़े होकर यह ऐलान किया था कि पीओके की जनता भारत के साथ आकर अखंड भारत बनाना चाहती है। योगी का बयान सुनकर शहबाज शरीफ यूएन पहुंचे और दुनिया से गुहार लगाई कि उन्हें भारत से बचाया जाए, क्योंकि भारत की सेना ऐसी तैयारी कर रही है कि पाकिस्तान के कब्जे से किसी भी समय पीओके छिन सकता है। कि पाकिस्तान सरकार का गला सूखने लगा। पाकिस्तान भ्रष्ट आतंकी जो ये जानते हैं कि अगर उन्होंने भारत के अंदर अब कहीं आतंकवाद को भड़काने का काम किया, आतंकवाद को पनपाने का काम किया, या आतंकी गतिविधियों को कहीं न कहीं किसी भी रूप में उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तो उनकी दुर्गति क्या होने वाली है। ये नया भारत है, ये इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। योगी की सीमा पार स्ट्राइक से पाकिस्तान में जबरदस्त हलचल मची। सरहद पार बैठे आतंकी और उनके अकाउंट के लिए यूपी के सीएम ने दूसरा मैसेज दिया। ये नया भारत है, खून की नदियां नहीं बहती हैं, ये अपनी सुरक्षा करना भी जानता है और सुरक्षा में सेंध लगाने वालों की वह दुर्गति करता है। उनके लिए न कफन नसीब होगा, न 2 गज जमीन ही नसीब हो पाएगी। योगी के बयान का मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर पहुंचते ही पाकिस्तानी आतंकियों की दुर्गति शुरू हो जाती है। भारतीय सेना अपनी सीमा की सुरक्षा करने के लिए आतंकियों को उड़ा देती है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को डर है कि आज आतंकियों का सफाया जम्मू कश्मीर में हो रहा है इस के रैंट से, और उन्होंने पूरी असेंबली को बोर किया अपने राग अलाप कर कश्मीर का। नई बात जो उन्होंने कही कि उनको बड़ा फिक्र है कि भारत अब पीओके को लेना वाला है, और लेना भी चाहिए, हमारा पूर्ण अधिकार है, नैतिक कानूनन अधिकार है हमारा कि पीओके हमारा था। महाराजा ने जब एक्सीड किया था तो पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान सब शामिल एक्सीड किया था लीगली टू इंडिया। ये जबरदस्ती वहाँ पे अंग्रेजों के साथ मिलके पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान में कू कर दिया था, छीन लिया था, ब्रिगेडियर घनसारा सिंह को अरेस्ट कर दिया था और जबरन उस पर अपना कब्जा जमाया। पीओके के ऊपर उसने जो वहाँ लश्कर पे लश्कर भेजे थे 47-48 में और 49 तक लड़ाई चली थी, 2/3 को भारत की फौजों ने आज़ाद करा दिया। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपनी तकरीर के दौरान कश्मीर का नाम बार बार लिया, जिससे भारतीय मीडिया में शदीद गुस्सा फैल गया। शहबाज शरीफ की जानिब से कश्मीर में जारी भारतीय मुज़ालिम और फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत का जिक्र करने पर भारतीय मीडिया पर यह तकरीर बिजली बनकर गिरी और उन्होंने हस्ब आदत शोर मचाना शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी को याद दिलाया कि कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बदस्तूर जारी हैं और वहाँ भारतीय अफवाज की जानिब से निहत्ते कश्मीरियों पर मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने गजा की सूरत हाल पर भी बात की, जहां इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर हमले और बर्बरियत का सिलसिला जारी है। इन दोनों मसाइल को जोड़ते हुए शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो न सिर्फ कश्मीर बल्कि फ़लस्तीन में भी इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाए। भारतीय मीडिया की भड़क में मजीद शिद्दत उस वक्त आई जब ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनी का बयान भी ज़ेरे बहस आया, जिसमें उन्होंने भारत में मुसलमानों के हक में बात की थी। भारतीय मीडिया को ये बयान फिर से याद आ गया और इस बात ने उनके गुस्से को मजीद हवा दी। भारतीय मीडिया ने यह बयान इस तरह पेश किया जैसे ये भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश हो रही हो और कश्मीर की सूरत हाल पर बात करना उन्हें एक बड़ी आलमी साजिश नजर आने लगी। इस सूरत हाल में भारतीय मीडिया के साथ साथ जीडी बख्शी भी सामने आए और शहबाज शरीफ की तकरीर को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। जीडी बख्शी ने अपनी रवायती जारहाना जुबान में शहबाज शरीफ की बातों को हजम न करते हुए उसे भारत के खिलाफ एक आलमी साजिश करार दिया। उनके मुताबिक शहबाज शरीफ की जानिब से कश्मीर का बार बार जिक्र करना और भारत पर तनकीद करना नाकाबिले बर्दाश्त था।
और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपने बयानात में जहर उगलते हुए कहा कि ये तमाम सूरत हाल भारत को आलमी सतह पर कमजोर करने की साजिश है। भारतीय मीडिया और जीडी बख्शी की तरफ से इस शदीद रद्द-ए-अमल ने एक बार फिर ये साबित किया कि कश्मीर का मसला भारत के लिए कितना हसास और नाजुक है, और हर बार जब कोई आलमी सतह पर इस मसले को उठाता है, भारतीय हुकूमत और मीडिया उस पर चिराग पा हो जाते हैं। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चीखो पुकार है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। जब हम बाकी भी आज़ाद कराने वाले थे, बचा खुचा जो पीओके है आज, उस वक़्त पता नहीं क्या सूझी हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को, पंडित नेहरू जी को, और उन्होंने उठा के ये केस यूएन में ले गए कि भारत शांति प्रिय देश है, अहिंसावादी देश है, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम यूएन में इसकी प्लीडिंग करेंगे और हम बड़े अच्छे वकील हैं, हम वकालत करेंगे और ये अपना हासिल करेंगे जो लड़ाई के मैदान पे हम आसानी से हासिल कर रहे थे। 2/3 ले चुके थे, 1/3 बचा था, उसको भी हम लेने वाले थे। फील्ड मार्शल करियप्पा, तब जनरल करियप्पा, जो हमारी फ़ौजें हैदराबाद से थीं, उनको लगा रहे थे जम्मू कश्मीर में, जबकि हमको हॉल्ट ऑर्डर दे दिया गया और 1/3 कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान पे रह गया, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। उसको बेस बनाकर पिछले कोई 30-40 वर्षों से पाकिस्तान लगातार हस्तक्षेप कर रहा है, जम्मू कश्मीर में तख्ता पलटने की कोशिश कर रहा है। K2 प्लान के मुताबिक कश्मीर और पंजाब में गदर और उपद्रव करने की कोशिश कर रहा है, ड्रग्स फैलाने की कोशिश कर रहा है, और निहायत नितांत ज़रूरी हो गया है कि भारत अब ये तमाशे को ख़त्म करे और पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को वापस ले ले। ये हमारा न्याय संगत हक है। इससे डर कर ठंडे पसीने आ रहे हैं पाकिस्तान में। उनकी इकोनॉमिक हालात पतली है। अब उनको जो है जो IMF से लोन मिल गया है कोई $7 अरब का, उसका पहले ट्रांचे आ चुका है, और वो पाकिस्तान देखिए रस्सी जल गई, ऐंठ नहीं गई। इसका फ़ायदा उठा के उसने तख्ता पलट किया है बांग्लादेश में। चारों तरफ गदर, जहां हो सके जिहादी उन्माद और गदर फैलाए, इकोनॉमीज का सत्यानाश करे। खुद की इकोनॉमी फटीचर है, सत्यानाश हालत में है। 2 रोज की रोटी पाकिस्तान के लोगों को नहीं मिल रही। अब यही अराजकता, यही केओस, यही एनार्की वो उसने बांग्लादेश में फैला दी। जमायत इस्लामी के जरिए से ISI और CIA ने मिलकर एक तख्ता पलट किया, हसीना वाजिद को हटाया, ये जो मुनिस साहब हैं उनको पैराशूट किया वाशिंगटन से सीधा ढाका में। अब वो कहाँ से जायज़ रूलर है साहब? इलेक्शन जायज़ नहीं है, लेकिन ये पैराशूटिंग बिल्कुल जायज़ है। और वहाँ गदर मच गया है। कंट्रोल पुलिस ने तो कुछ भी करने से मना कर दिया है, क्योंकि जो पुलिस ने फायर किया पिछली सरकार के आदेश पे उन्माद, गदर और केओस को रोकने के लिए, तो उनके खिलाफ केस पे केस। तो उन्होंने कहा साहब हम तो नहीं करेंगे। तो पहले तो जो बांग्लादेश की आर्मी थी उनमें भी एक ट्रेड यूनियन है।